सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की फुल चैप्टर कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को, जहाँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रांचेस क्या है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इस लेक्चर के अंदर आपको जो है ना वो मेन चीज़ पॉइंट्स बताई जाएगी जो आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि फुल लेक्चर आपको दे दूँ और एक इजी वे में बताऊँ, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, और अगर आपको अगर किसी को नोट्स नहीं मिले तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, उसको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ़र्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, या फर्स्ट लेक्चर का फ़र्स्ट टॉपिक जो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है विच डील विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी एक केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, उसे ही हम कहते हैं कि वो है हमारे पास केमिस्ट्री। अब कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ये किस तरीके से, ये मैं आपको बताती हूँ। कंपोजिशन ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैटर ले लेते हैं, हम वाटर यहाँ पर लेते हैं, तो वाटर क्या है, हमारे पास एक मैटर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैटर को स्टडी कर रहे हैं। से जैसे कंपोजिशन ऑफ वाटर हम यहाँ पर ले रहे हैं, से एक मैटर हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वाटर लिया है, वाटर क्या है, एक मैटर है। से अब उसकी कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन की बात करें तो वाटर के अंदर हमें बताया कि वाटर दो चीज़ों से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से, दूसरा ऑक्सीजन के। अब कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, कितने एटम ऑक्सीजन के, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पर है 2 एटम हाइड्रोजन के लिए है, कितने, 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका लिया है हमने, ऑक्सीजन का। 2 एटम जो है हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है। सही, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है ऑक्सीजन। अब इसके जो है हमें पता है ये जो है इसके अंदर बॉन्ड कैपेसिटी है, मतलब इसके पास जो है 6 पाई बॉन्ड है। तो हम एक यहाँ पर से अटैच करें हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर अटैच करें हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गए। तो अब इसके पास इसने जो है 2 स्ट्रक्चर बनाई। से इसने एक स्ट्रक्चर ये बनाई स्ट्रेट लाइन वाली, एक स्ट्रक्चर ये बनती है, जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है दूसरा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है, या तो फिर इस तरीके से बनेगी, यानी एक हाइड्रोजन या दूसरा हाइड्रोजन, यानी बीट जो स्ट्रक्चर बनती है उस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी एंगुलर। तो यहाँ पर जो एंगल जो बनेगी वाटर की वो बनेगी 104.5। यहाँ पर दी हुई है द एंगल ऑफ वाटर क्या बनेगी, 1.405। सही, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं फंक्शन की। तो हमें पता है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, या एक ऐसा एमिटर है जिसको हम जो है अपनी डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारे पास, जैसे हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, और वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोने में भी यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ खाना वगैरह बनाने में, और बहुत सारे इसके काम में हम इम्पोर्टेंस में आगे चलकर पढ़ेंगे। सही। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केमिकल नेम ऑफ वाटर का, अगर केमिकल नेम जो है वो क्या होते हैं, डाई हाइड्रोजन, यानी डाई मीन्स 2। सही, डाई मीन्स 2 हाइड्रोजन, यानी H2 भी बन सकता है, मोनो यानी H1 भी बन सकता है, सिर्फ H भी बन सकता है, H3 भी बन सकता है। ये है हमारे पास केमिकल नेम ऑफ वाटर। सही। उसके बाद है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या है, H2O, ये केमिकल फार्मूला है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी कंपोजिशन किस चीज़ों से बना हुआ है, और उसके बाद उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, ये चीज़ें। सही, अब दोबारा मैं आपको समझाती हूँ यहीं से। इसका ओवरव्यू लेते हैं। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में उसको ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। सही। कंपोजिशन की बात करें तो अगर हम तीनों चीज़ों की बात करें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, तो सबसे पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। कोई भी आइटम ले लो, या हम जो है किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह ले लो। मैंने यहाँ पर वाटर लिया है तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे वाटर जो है 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन। अब दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं हाइड्रोजन। तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज मेक वाटर से। या स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की बेंट लाइन स्ट्रक्चर होती है, एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, या स्ट्रेट लाइन भी होती है। और उसके बीच में जो एंगल बनती है वो वाटर के जो मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनती है वो बनती है 104.5 से। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको हम खाने पीने और जो है कपड़ा धोने वगैरह में यूज़ करते हैं। सी उसके बाद अगर मैं इसकी केमिकल नेम की बात करूँ तो वो है हमारे पास डाई हाइड्रोजन या मोनोऑक्साइड। उसके बाद है केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला है H2O। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। सही, तो केमिस्ट्री बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं से वो बताती हूँ। तो केमिस्ट्री जो है बनी हुई है केमिकल्स से, यानी केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। और जैसे वाटर है, वाटर को हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाने बनाने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए और शावर वगैरह लेने के लिए। उसके अलावा जो है हम उसको एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही है, और मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है, या अगर हमें रिएक्शन करवाना है, किसी भी स्लो रिएक्शन चल रहा है उसको हमें फास्ट रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। सही, तो उसके लिए भी कुछ कैटलाइज की ज़रूरत होती है। वो कैटलाइज जो है केमिस्ट्री से ही बनते हैं। तो इन सब चीज़ हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारी लाइट चल रही है और जैसे डेली बेसिस पर हम जो है भी खाना खाते हैं, खाना बनाना और फूड का बनना, तो और साथ ही साथ हम जो है खाना शावर लेना, कपड़े धोना और डेली बेसिस पर जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह, तो उनको जो है वो सारी चीज़ें बनी हुई है केमिकल की। तो वो केमिकल क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री है। तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। से उससे हम जो है केमिकल्स वगैरह इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करते हैं तो हमारे पास 8 तरह की ब्रांचेस है। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ग्रीक केमिस्ट्री। सही, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम जो है हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी डेरिवेशन की स्टडी की करें, उसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो है ऑक्सीजन, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, साइनाइड, इनको छोड़कर जो बाकी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेशन है और उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है, उसके बारे में हम स्टडी करें तो उससे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन क्या है पहले ये देख लें। हाइड्रोकार्बन वो जो कार्बन है हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास है मीथेन है, उसको CH4, यानी 4 हाइड्रोजन हमारे पास CH4, तो ये एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन बनाते हैं, मीन्स हाइड्रोकार्बन। सही है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन, उसकी डेरिवेटिव, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसको ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइट है, बाइकार्बोनाइट है, इसको छोड़कर जो भी हाइड्रोकार्बन है उसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, और इसकी अपोजिट क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर जो अदर एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, इनकी स्टडी करें एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, यानी हाइड्रोकार्बन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सही, और बायोकेमिस्ट्री की बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो हमें पता है बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर मतलब हम जो है जो भी हमारे पास और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नीड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, उसको ही हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। किस तरीके से, चले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि वो एनर्जी कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। उसके बाद जो है उनके प्रोटीन और फैट, लिपिड, इनके बारे में हम डिस्कस करें, उसको ही हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ एनालिटिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करें, उससे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर जो है हम ये डिस्कस करें कि भाई जो हमारे पास इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक ग्लासेस है, या लाइक हमारे पास जो प्लास्टिक है, या हमारे पास क्रीम्स है, या जो भी मेडिसिन है, ये सारी क्या है इंडस्ट्री में चीज़ें बनने वाली है। तो उसी इंडस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, तो उसी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टडी। सही है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर क्या है कि एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम जो है गैसेस के एक्सचेंज होने की, या एयर पोल्यूशन, या उसके बाद जो एनवायरनमेंट में जो इफ़ेक्ट बनता है केमिस्ट्री की वजह से, जो भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं केमिस्ट्री की वजह से, उससे ही हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि लाइक एयर पोल्यूशन होती है, या जो गैस जो होती है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनकी एक्सचेंज वगैरह होना और इन्वायरमेंट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सही। उसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जो है मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। किस तरीके से कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, कंडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। सही। और हम उसके बाद हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री वो जिसके अंदर हम डाइजेस्ट प्रोडक्ट की बात करें। सही। और उसके बाद है मैटर। तो मैटर क्या है कि मैटर एनीथिंग विच हैज़ ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो है मास हो, सही, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जिसका मास हो, जो है वो स्पेस को कवर करे, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन, इसका कुछ ना कुछ मास है, ये जो है इसी स्पेस को कवर कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसी स्पेस पर हम और कोई चीज़ नहीं रख सकते, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर जो है हमारे पास वो 4 तरीके के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सही है। ये 4 तरीके के जो है मैटर होते हैं। ये तो हम 8 क्लास में पढ़ के आए हैं। उसके बाद है मैटर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। एक है सब्सटेंस, दूसरा होता है वेरिएबल। सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं एलिमेंट को डिवाइड करते हैं कंपाउंड को मॉलिक्यूल। इनको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देखिए, एटम जो है हमारे पास एक मैटर है। सही है। ये एक मैटर है, जो भी कोई भी मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, तो वो इनमें से क्या है कि मैटर्स जो इसके अंदर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। अब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मिलकर बनाते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर एटम बनाते। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर एक एटम बनाते हैं। सही। एटम को जो डिस्कवर किया था वो जॉन डाल्टन ने किया था। सही। एटम फर्दर 3 जो हमारे 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन यानी नेचुरल चार्ज। सही है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो है मास एंड चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.6729 × 10⁻27 किलोग्राम। सही। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6759 × 10⁻⁻27। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.609 × 10⁻19 कूलम है। उसके बाद सेल्सियस। उसके बाद
उसके बाद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.609 × 10⁻19 कूलम। अब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है वो नेचुरल चार्ज होती है, सही, उस पर कोई चार्ज नहीं होती, यानी न्यूट्रल होती है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं यानी सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो एग्जिस्टली इंडिपेंडेंट होते हैं वो मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, से उसी केमिकल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सी, अच्छा, एक ये और दूसरा ये कि मॉलिक्यूल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। मॉलिक्यूल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। जैसे फार्मूला है हमारे पास CO2 Cl2, यानी ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2, तो एक मॉलिक्यूल बना दिया। से दो एक जैसे एटम मिलकर या दो डिफरेंट एटम मिलकर यानी डिसिमिलर, जैसे हमारे पास है एक एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल, या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, यानी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 6 जो है हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं डिसिमिलर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सही है, तो डिसिमिलर या सिमिलर एटम जो है वो मिलकर जो है केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी केमिकल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सही, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप की। अच्छा, मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, इसको हमने जो है फर्दर डिवाइड किया है किस फॉर्म में? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, सही, और उसके बाद है डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, और उसके अलावा है होमो एटमिक मॉलिक्यूल है, और हेट्रो मॉलिक्यूलर एटमिक मॉलिक्यूल है। सही है, अब हम बात करते हैं मोनो एटमिक क्या है। मोनो वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक एटम मॉलिक्यूल बनकर बनाते हैं मोनो एटमिक, यानी मॉलिक्यूल कंसेप्ट वन एटम का मोनो एटमिक। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सही है, फ्लोरीन, नियोन, नाइट्रोजन, तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक होती है। सही है, अब एक्सेट्रा। अब उसके बाद हम बात करते हैं डाई वर्ड से पता चल रहा है, यानी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो हम डाई मीन्स दो एटम मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी अब डेफिनेशन की चलते हैं। मॉलिक्यूल कंसेप्ट टू एटम का डाई एटॉमिक, दो मॉलिक्यूल के दो एटम कंसेप्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, ये जैसे N+N, तो ये हो गया N+N, यानी नाइट्रोजन, O+O ऑक्सीजन, F+F फ्लोरीन, सही है, Br+Br ब्रोमीन, Cl+Cl क्लोरीन। सही है, दो एटमिक मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं डायटोमिक, एक एटमिक मॉलिक्यूल मिलकर बनाता है मोनोएटॉमिक। सही है, और उसके बाद है ट्राई वर्ड से पता चला है तीन, यानी तीन आइटम के बने हुए मॉलिक्यूल। कैसे? जैसे हमारे पास है एक कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम है, सल्फ्रिक एसिड है, या वाटर है, मीथेन है, इथेन है, तो ये सारी चीज़ें की है दो। अब जैसे तीन, जैसे कार्बन और प्लस दो ऑक्सीजन, एक कार्बन का मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है, और जैसे हमारे पास है एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो ये बनाता है नाइट्रो ऑक्साइड। सी, उसके बाद एक सल्फ़र का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन के, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। सही है, और एक दो वाटर के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का है, तो ये बनता है वाटर। सही है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये मिलकर बनाता है 4 मॉलिक्यूल है। सही है, तो ये बनकर बनाता है मीथेन। सही है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली वर्ड से पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम के मिलकर बनाते हैं पॉली एटॉमिक। जैसे हमारे पास है दो या दो से ज़्यादा, यानी H2SO4 सल्फ्रिक डाइहाइड्रोक्साइड। सही, इस तरीके से, या ग्लूकोज है जैसे C6H12O6। सही, NO5 है, यानी नाइट्रो पॉलीऑक्साइड, इस तरीके से।
से अब हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स वर्ड से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, तो जो दो सेम एटम मिलकर बनाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे है हमारे पास O3 या O2 या O3 या P4 से ये S3 S4, ये इस तरीके से जो भी हमारे पास एटम सिमिलर एटम मिलकर बनाते हैं, जो सेम एटम मिलकर बनाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का वर्ड से पता चल रहा है मतलब डिफरेंट, हेट्रो का वर्ड से पता चल रहा है डिफरेंट। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर बनाते, एटम के मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब किस तरीके से, वो है हमारे पास जैसे C4H4O4 सी, अब H2CO4 यानी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक सल्फ़र 4 ऑक्सीजन। सही है, ये बन रहा है ये एक ये बन गया। और दूसरा है, अब इसके अंदर भी 3 डिफरेंट एलिमेंट है। किस तरीके से कि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब 4 कार्बन के 4 एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के भी 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के भी 4 मॉलिक्यूल। अब C3H6O3 से, अब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, O3 से, ये इस तरीके से मिलकर बनाते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या है? अ पीस ऑफ प्योर मैटर, एक मैटर का प्योर पीस है जिसके अंदर जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस की जो कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स होती है। सही है, और सब्सटेंस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे 10 है SN, सल्फ़र है S, बेकिंग सोडा NaHCO3। सही है, सी सोडियम क्लोराइड NaCl, प्योर शुगर है जैसे C12 H12 H22O11। सही है, तो ये क्या है? सब्सटेंस है। अच्छा, एलिमेंट की बात करें तो ये क्या है? एलिमेंट क्या है कि आइडेंटिकल शेप हो, मास हो, इसका एलिमेंट मतलब जिसकी आइडेंटिकल शेप भी हो, मास भी हो, और सेम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो है एडिशन ऑफ एटम की जो एडिशन हो, नाइदर मोर मूव डिकम्पोज और सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एलिमेंट। से पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म है। जैसे सॉलिड 6 होते हैं हमारे पास, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। लिक्विड में देखें तो ब्रोमीन, मरकरी है, और गैसेस में देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सी, और एलिमेंट को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मैटर, नॉन मैटर्स एंड मैटर्स, नॉन मैटर्स, मेटलस, नॉन मेटलस एंड मेटोइड। अब वो क्या है, मैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मैटर्स जो है, मेटल्स वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करे एंड टू फॉर्म ऑफ केटायन की। से ये जो फॉर्म ऑफ केटायन की इज कॉल्ड मेटॉइड। ठीक है, जो सोनोसाइल है, गुड कंडक्टरसिटी है, सिल्की है, इट इज़ फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड। ये इसकी जो नेचर होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। से उसके बाद है, हम बात करते हैं नॉन मेटर्स की। नॉन मेटर्स जो है, नॉन मेटर्स जो है जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को फॉर्म ऑफ एनायन की इस कॉल्ड नॉन मेटर्स। जैसे हमारे पास एनायन की फॉर्म में किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करे से, उसको ही हम क्या कहते हैं? नॉन मेटर्स। से यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, से ये डूल अपेयर करते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास इसकी जो नेचर होती है या फॉर्म होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। सही है, अच्छा उसके बाद है मेटोइड क्या है उसकी बात करते हैं। तो मेटोइड जो है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी हमारे पास नॉन मैटर भी है और मेटर्स भी है। सही, ये हमारे पास एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है। सही, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। कंपाउंड एक सब्सटेंस है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट बाय केमिकली कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो केमिकली कंबाइन हो एट स्पेसिफिक मास एंड रेशो। स्पेसिफिक मास और रेशो के दरमियान जो भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है वो केमिकली कंबाइन हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। सही, जैसे कंपाउंड जो होते हैं फार्म और मेक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो फार्म बनाते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड से। तो कंपाउंड किस तरीके से, जैसे
अब आयोनिक कंपाउंड क्या है, हम वो उसको देखते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड ऐसे जो आयोनिक जो थ्योरी दी गई थी वो दी थी डब्ल्यू लॉस ने दी, डब्ल्यू कॉसल ने डिस्कवर किया था 1916 के अंदर, जिसने ये बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, ट्रांसफ़र करें हम इलेक्ट्रॉन को बिटवीन एटम के, इस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl है तो NaCl, हम इसको एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एटम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। सही है। जैसे NaCl एग्जाम्पल की Na, तो हमें पता है इसका जो मॉलिक्यूल वेट है वो क्या है हमारे पास 9 या 8, 281। तो क्लोरीन है हमारे पास 281, ये सेम है। तो अब NaCl को हम डिवाइड करते तो यहाँ पर 1 जो है उसको यहाँ से प्लस कर लेते तो ये हो जाएगा 288। सी जैसे कोवेनेट की बात करें तो कोवेनेट कंपाउंड क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो ये जो थ्योरी दी थी J.N. लोएस ने दी थी, इसने बताया था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो लोएस कोवेनेट कंपाउंड जो है वो थ्योरी दी थी J.N. लोएस ने दी थी। इसने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन एटम के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं कोवेनेट कंपाउंड। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4 है तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए 4 हाइड्रोजन के साथ। जैसे ईथेन है, प्रोपेन है, तो ये सारे हमारे पास क्या है कोवेनेट कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल कोवेनेट कंपाउंड की बात करें तो उसके एग्जांपल हमने यहाँ पर पहले से दे दिए है कोवेनेट कंपाउंड के। जैसे हमारे पास है CH4 NH3 C6H12O6, तो इस तरीके से। और आयनिक जो है हमारे पास NaCl KBr C2SO4 से ये हमारे पास क्या है आयनिक कंपाउंड, और ये है हमारे पास कोवेनेट कंपाउंड। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है कि एक द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ इन एलिमेंट इस कॉल्ड वैलेंसी, यानी जो हमारे पास एलिमेंट होती है उसके अंदर उसको कंबाइन होने के लिए जो भी कैपेसिटी या पावर होती है से वो रिक्वायर्ड हो तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी क्या है कि एलिमेंट की जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी और पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं वैलेंसी। सही। अब हम बात करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लार्ज सेल और वैलेंट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी और दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इन लार्ज सेल में या फिर वैलेंट सेल के अंदर उसे हम कहते हैं वैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और वैलेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोकॉन्जुगेशन पर और एटॉमिक नंबर पर, यानी जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितनी एटॉमिक कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही वैलेंसी होगी से, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लार्ज शेल के अंदर या वैलेंट सेल के अंदर उतनी ही ज़्यादा वैलेंसी होगी। अब वैलेंसी जो है जैसे इसके अंदर हम बात करें तो जैसे पीरियड एंड ग्रुप की बात करें तो पीरियड जो है 7 होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसे हम पीरियड कहते हैं, जो 7 होते हैं। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमारे पास 8 होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं ग्रुप। सही, यहाँ तक ये क्लियर। अब हम चलते हैं मिक्सचर क्या है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो एलिमेंट या कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जो फिज़िकल कॉम्बिनेशन होती है एंड नॉट फिक्स रेशो एंड मास, जिसका कोई फिक्स रेशो एंड मास ना हो उसको ही हम कहते हैं मिक्सचर। सिंपल फॉर्म में मैं ये बता दूँ आपको कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, उनकी कोई भी फिक्स रेशो या मास ना हो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोलॉगस मिक्सचर एंड हेटेरोलॉगस मिक्सचर। होमोलॉगस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर जो मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सिंगल फेज में से एक जैसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हो
उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सिंगल फेज़ के अंदर। जैसे हमारे पास तीन चार बॉक्स दिए यहाँ पर, चार मतलब कंपाउंड। एक के हमारे पास नेगेटिव, जिस एक कंपाउंड है जिसके एक हमने लिया है बॉक्स, उसके अंदर हम नेगेटिव रख लिया, दूसरे अंदर पॉजिटिव, तीसरे अंदर सिर्फ हमारे पास ए है, चौथे अंदर 1 1 है। अब देखें ये एक दूसरे इसके अंदर एक जैसे जो है एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास एक जैसे, यानी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव तो एक जैसे है, तो ये होगा होमोलॉजिकल मिक्सचर, जिसका कोई होमोलॉजिकल मिक्सचर जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेम मिक्सचर की डिस्ट्रीब्यूशन हो सिंगल फेस में, तो उसे ये कहते हैं होमोलॉगल मिक्सचर। हेटेरोलॉगल मिक्सचर क्या होगा कि जैसे उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट फेज़ में से। जैसे हम बात करें मिक्सचर आर नॉट इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट और डिफरेंट फेज़ इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे पॉजिटिव A+B या नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये एक मिक्सचर के अंदर 3 से 4 एक ही कंटेनर के अंदर 3 से 4 चीज़ें मिक्स है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रो मिक्सचर। और एक ही कंटेनर के अंदर एक जैसी चीज़ें अवेलेबल है या मिक्स की गई है, तो उसे हम कहेंगे होमोलॉगल मिक्सचर। सही। और मिक्सचर क्या है कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो हो, 2 या 2 से ज़्यादा, उसकी फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन जो होगी वो उस फिज़िकल कॉम्बिनेशन एंड रेशो मास जो है वो फिक्स ना हो, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। सही। अच्छा, मॉलिक्यूल फार्मूला की बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि द फार्मूला, एक मिनट, हाँ, द फार्मूला विच शो रिलेशन एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ डेरिवेटिव फॉर्म। मतलब क्या है मॉलिक्यूल फार्मूला के जो ये एक दिखाता है या शो करता है, हमें रिलेशन बताता है कि एटम के जो भी एक्चुअल नंबर होंगे वो प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, उसके डेरिवेटिव फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। सही। अब जैसे हमारे पास है ग्लूकोज, हाइड्रोजन, पीरियोडिक हाइड्रोजन ऑफ पीरियोडिक्स, बेंजीन C6H2H6। सही है। और एम्पेरिकल फार्मूला, अब हम बात करें एम्पेरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूल फार्मूला डिस्कस कर लिया। क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम के एक्चुअल नंबर जो है प्रेजेंट हो डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म से। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है कि एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर मिनिमम नंबर जो हो एटम के वो प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी मिनिमम नंबर एटम के हो गए ना, उसे हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। और जो एक्चुअल नंबर होंगे एटम के प्रेजेंट मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही। अब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम यानी ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि एक द मास ऑफ एटम, एक मास होता है एटम का जो एक्सप्लेस्ड करता है इन ग्राम के अंदर, इस कॉल्ड एटॉमिक ग्राम मास, जिसे हम एटॉमिक ग्राम मास कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के जो ग्राम है 16 ग्राम हाइड्रोजन के, तो एक 1 मोल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। सही है। उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि मेरा चल रही है नहीं। हाँ, द मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो मास होता है मॉलिक्यूल का वो एक्सपेक्ट करे इन ग्राम के अंदर, इस कॉल्ड ग्राम के अंदर, उसे हम ग्राम कहते हैं, इस कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसके बाद है ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी आयनिक कंपाउंड एक्सपेंड हो, जो गेन करे एंड लॉस करे इलेक्ट्रॉन को, उससे ही हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास से। उसके बाद है मोलर एंड रिलेशनशिप से। हमने एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था, आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्या है, मोलर मोल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास एंड फार्मूला मास
expressed in gain and gram in content 6.02. The number of molecular mass and formula mass expressed in gram and connect 6.02 into 10 power 23 gram 23 gram particles 23 particles in is called mole. यानी जो हमारे पास मोलर मास एंड मोलिकुलर मास है, नंबर ऑफ मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास जो है वो किसी भी ग्राम के अंदर कनेक्ट हो एंड उस पार्टिकल के फॉर्म में, उससे हम कहते हैं मोल। अब मोल फार्मूला मोल का क्या है कि गिवन मास एंड मोलिकुलर मास मिलकर बनाते हैं मोल। मोलरिटी के बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद रिलेशन की बात करें तो मोलर मास का रिलेशन यानी मोलर मास एंड का रिलेशन, और उसके बाद है मोलर पार्टिकल का रिलेशन, यहाँ पर है मोलर वॉल्यूम का रिलेशन है। उसके बाद है मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर मास से इन दोनों का रिलेशन आप देख सकते हैं।